Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are with yet another video from the chapter Matrices from class 9th. In today's SLO हम दो SLOs यहाँ पे जो है वो कवर करने जा रहे हैं, that is 721 and 722. अगर हम इन शॉर्ट कहें तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो है वो सीखेंगे. प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को समझा था कि व्हाट आर मैट्रिसेस, व्हाट आर रॉज एंड व्हाट आर कॉलम्स. इसी तरह से हमने वहाँ पे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना भी सीखा था. तो अगर हम मैट्रिक्स को देखें तो मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स के हो जाएंगे. सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द अदर इज नल मैट्रिक्स. तो ये तीन तरह के मैट्रिक्स हैं हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स. अगर प्रीवियस एसएलओ को या प्रीवियस लेक्चर को हम रिकॉल करें जिसमें हमने ऑर्डर सीखा था, तो उस ऑर्डर की बेसिस पे ही जो है वो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. नंबर ऑफ रॉज को हम m से रिप्रेजेंट कर दें और नंबर ऑफ कॉलम को हम n से रिप्रेजेंट कर दें तो दे आर नॉट इक्वल. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास. इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कैलकुलेट करना सीखा था. द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज रॉज एंड नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस आर कॉलम. तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/3. इसी तरह से एक और मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है. इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 3 है और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन जो है वो इसमें 2 है. तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारे पास आ गया, इट इज 3/2. So the rectangular matrix are those in which number of rows and number of columns are not equal. इसी तरह से अगर हम नल मैट्रिक्स को देखें तो नल मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं. नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मैट्रिक्स ऑफ 1/1. इट इज नल मैट्रिक्स बिकॉज एक ही एलिमेंट है और इस एलिमेंट की या इस एंट्री की वैल्यू है 0. इसी तरह से एक ये मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें मेरे पास 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है. इट इज 2/1 ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स. सिमिलरली एक और मैट्रिक्स मेरे पास है, इट्स ऑफ ऑर्डर 2/2 और इसके जो वैल्यूज हैं, तमाम एंट्रीज हैं वो 0 हैं. सो इट इज अ नल मैट्रिक्स. तो ये था हमारे पास नल मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो है क्या है, 0 है. तमाम एंट्रीज अगर किसी मैट्रिक्स में 0s हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं. अब हम आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो. अगर किसी मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं तो 2 रॉज मौजूद हो, 3 रॉज हैं तो 3 कॉलम मौजूद हो, ऐसा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके अंदर एक ही रो मौजूद है और एक कॉलम मौजूद है. तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स. सिमिलरली ये एक मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है, इसमें 2 रॉज मौजूद है, 2 कॉलम्स मौजूद है. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रॉज और 2 कॉलम है या दोनों नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स बराबर हैं, तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2. सिमिलरली एक और मैट्रिक्स ले लें हम,
इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रॉज मौजूद हैं, 3 कॉलम्स मौजूद हैं, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हमने डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। A null matrix in which each entry of the matrix is 0. Similarly, in a square matrix, the number of rows and number of columns are equal. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद फिर अगर हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो 2 टाइप्स हैं उसको देख लें, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। For rectangular matrix, we have a row matrix and we have a column matrix. हमारे पास 2 मैट्रिक्स होते हैं रेक्टेंगुलर के अंदर, रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ मौजूद हो, चाहे 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, 4 कॉलम, जितने भी कॉलम्स मौजूद हो, अगर उस मैट्रिक्स के अंदर रॉ कितनी है? ओनली 1 रॉ, ऐसा मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रॉ है और 2 कॉलम्स मौजूद है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 1/2। सिमिलरली, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें एलिमेंट 1, 0 एंड 1, 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, सिंगल रो है बट 3 कॉलम्स है, 1/3। तो इसका जो ऑर्डर है 1/3, दिस शोज दैट नंबर ऑफ रॉज इन दिस मैट्रिक्स इज 1, व्हिच मीन दिस मैट्रिक्स इज अ रॉ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ मौजूद हो उसको हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर हम आ जाएं कॉलम मैट्रिक्स पर, जिस तरह हमने रॉ मैट्रिक्स को डिफाइन किया, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो, उस ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास 2 हैं, मींस 2 रॉज हैं इसके अंदर, तो वर्टिकल लाइन सिर्फ एक है, इट्स मीन इसके जो कॉलम्स हैं वो सिर्फ एक कॉलम मौजूद है इसमें, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/1। सिमिलरली, एक और मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 है और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन जो है वो सिर्फ एक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 3/1। तो ये था हमारा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें हमने डिफाइन किया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इट इज़ नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ मौजूद हो, उस मैट्रिक्स को हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। तो और ये जो दोनों टाइप्स हैं ये हमारे पास आई थी फ्रॉम दी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ तक हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा, रेक्टेंगुलर की 2 टाइप्स पढ़ी, और स्क्वायर मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स पढ़ा। नेक्स्ट अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्दर टाइप्स को इलैबोरेट करते हैं। अच्छा, तो अब हम जो है वो उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं फॉर द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, 2/2 का, 3/3 का एंड 4/4 का भी। तो हम यहाँ फिलहाल सिर्फ जो है वो 3/3 तक के या इस ऑर्डर तक के जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को एग्जाम्पल के अंदर शामिल करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इस टाइप्स को देखें तो हमारे पास आ जाती है, फर्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। मैं अगेन रिवाइज कर दूं, रिकॉल कर दूं कि अब हम जितनी भी टाइप्स पढ़ रही हैं वो सारे टाइप्स किसकी हैं? वी हैव ऑल द टाइप्स फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम जो भी टाइप्स पढ़ेंगे वो टाइप किसकी हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ फिर उसको डिफाइन करते हैं। ये एक मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मेरे पास ऑर्डर है 2/2 और ये मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है ऑफ ऑर्डर 3/3। हमें डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करना है। उस डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो
इस तरह से क्रॉस में जो एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, ये 2 एलिमेंट्स इन 2x2 मैट्रिक्स और ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इन 3x3 एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सिर्फ किस मैट्रिक्स में होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो ये मेरे पास जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन 3x3 एंड ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन 2x2। अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स या दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो यहाँ ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और डायगोनल के नीचे दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, वो 0 हैं। यहाँ अपर डायगोनल में 0 है, लोअर डायगोनल भी 0 है। साथ साथ इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारे ज़ीरोस और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे भी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरोज़। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 2 कंडीशन पूरी हो। फर्स्ट कंडीशन इज अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल्स आर 0। तो यहाँ अपर डायगोनल ज़ीरोज़ हैं सारे, यहाँ पर भी अपर लोअर डायगोनल सारे ज़ीरोज़ हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अपर और लोअर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 ना हो, उनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो ज़रूर मौजूद हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एलिमेंट जो थे डायगोनल के वो 0 नहीं है, इट्स मीन ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें एक 0 है बट 2 फिर भी जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो याद रखें कि ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर जिसमें अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल तमाम ज़ीरोज़ में 0 एंट्रीज़ हों और डायगोनल के एलिमेंट में एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद हो, सारे 0 ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये 3 एलिमेंट्स भी 0 हो जाएं या इसमें ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएं तो ये मैट्रिक्स फिर अब डायगोनल नहीं कहलाएगा, अब ये फिर नल मैट्रिक्स कहलाएगा, बिकॉज सारे एलिमेंट्स जो है वो उसके 0 हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 1 के बजाय हमारे पास 0 हो तो अब भी ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल ही है, बिकॉज सारे एलिमेंट 0 नहीं हुए, कुछ एलिमेंट या एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ हमने जो है वो अब डिफाइन किया डायगोनल मैट्रिक्स को। नेक्स्ट टाइप के ऊपर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही जो है वो जज करते हैं कि इसकी डेफिनेशन भी जो है वो स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो अगर मैं यहाँ स्केलर की एग्जांपल लिख देता हूँ देन हम इसको डिफाइन करते हैं। ये एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का आ गया। इसी तरह से एक और मेरे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। इनमें मुझे स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करना है इन एग्जांपल से। तो मैं डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मार्क कर दूं तो ये एलिमेंट्स मेरे पास डायगोनल हैं। सिमिलरली ये एलिमेंट्स मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। दोनों मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो इसके भी अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल में 0 मौजूद है। यहाँ पर भी अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल में ज़ीरोज़ मौजूद हैं। और दोनों मैट्रिक्स के अंदर सिमिलैरिटी दूसरी क्या है, वो ये कि सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है। यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट 2 और 2 हैं, सेम आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट जो भी हैं वो सारे सेम है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स आ गई जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लिख दें, फॉर एग्जांपल 3 0 0 एंड -3, इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो गए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ये दोनों एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। अगर ये सेम होते दोनों तो हम कहेंगे इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब जब ये सेम नहीं है तो हम इसको कहेंगे इट इज़ ओनली अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया जो कि ये शो कर रहा है कि दोनों एलिमेंट सेम हो गए। तो अब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमने यहाँ डिफाइन किया है कि स्केलर मैट्रिक्स को। अब आ जाते हैं हम एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर, दैट इज़ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
जैसे यहाँ हमने स्केलर मैट्रिक्स में कहा कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे उस सेम में कुछ भी हो, सारे 2 भी हो सकते हैं, सारे 3 भी हो सकते हैं, सारे 4 भी हो सकते हैं, सारे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट सेम होने चाहिए। सिमिलरली जब हम यूनिटरी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डिफाइन करते हैं तो वो भी इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं कि अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे भी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। बट फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ साथ डायगोनल के जो ये एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2×2। सिमिलरली ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3×3। तो दोनों मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है डायगोनल एलिमेंट्स और ये हमारे पास है डायगोनल एलिमेंट्स। दोनों मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे, यहाँ पर भी डायगोनल के अबव और डायगोनल के बिलो तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूँ तो अब ये जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, अब ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट सेम है। 1 होगा तभी हम उसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी कहेंगे, अदरवाइज जो है वो ये यूनिट आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ माइनस साइन। तो अब ये मेरे पास दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, लास्ट जो टाइप हमारे पास रिमेनिंग है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको आइडेंटिफाई करने से पहले हम जो है वो इस पार्ट को देख लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स के एक ऑपरेशन है ट्रांसपोज जो कि हम मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो पहले सीख लेते हैं, देन उसकी बेसिस पे हम जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2×3। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया ऑफ ऑर्डर 3×2। इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास 3 रॉज मौजूद हैं और 2 कॉलम्स मौजूद हैं। अगर ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि हम पावर में एक छोटा सा t लिख देते हैं। इस दिस t मीन्स कि दिस इज ट्रांसपोज ऑपरेशन। तो जब हमें ट्रांसपोज ऑपरेशन अप्लाई करना हो तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें रॉज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 0 and -1, दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स दिस इज रॉ 1, फर्स्ट रॉ है हमारे पास। तो इस फर्स्ट रॉ को हम कॉलम करके कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट रॉ थी उसको मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से जो सेकंड रॉ है 2, 3, तो ये मेरे पास सेकंड रॉ थी, उसको मैंने सेकंड कॉलम फॉर्म करके लिख दिया। सिमिलरली लास्ट है 0 and 2, तो ये मेरे पास रॉ मौजूद है, इसको मैं कॉलम करके लिख दूंगा, इट इज़ 0 and 2। तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स आया है ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसमें 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा 2×3। तो ये जनरली हमने जो है वो ट्रांसपोज कैलकुलेट करना सीखा। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है जिसका ऑर्डर है 2×3। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं तो जो फर्स्ट रॉ है इसको हम कॉलम फॉर्म में लिख देंगे 0, -1 and 2, और जो सेकंड है उसको भी हम जो है वो रॉ की फॉर्म में, सेकंड जो रॉ है उसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 2 and -3। तो मैंने नंबर ऑफ़ रॉज जो थी उसको कॉलम में ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया। अब इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ रॉज इसके अंदर 3 हैं और कॉलम इसके अंदर 2 हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया इसका 3/2। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ रॉज को कॉलम के साथ एक्सचेंज कर देना है। अगर हम इस ऐसे लोग लास्ट पार्ट की तरफ आएँ जिसमें हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमें
ये मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मैट्रिक्स लिखा था, ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स चेंज हो गया, इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स मौजूद है ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्स चेंज हो गया, तो जब मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम एज इट इज़ आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं। सब अपनी कॉपीज़ के अंदर क्या करेंगे, इन मैट्रिसेस का जो है वो ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया। तो सब इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे और ट्रांसपोज लेने के बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो अगेन हमारे पास ये ही सेम मैट्रिक्स एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। दिस शोज दैट दीज मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस सीखे और साथ साथ जो है वो एक ऑपरेशन सीखा जिसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।